तो द्विघात समीकरण से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप, और ये होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a बराबर नहीं 0। पहले भी हम आपको बता चुके हैं a बराबर नहीं 0 होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने a को 0 कर दिया तो द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं। क्योंकि अगर a वाला पद 0 हुआ जैसे ही आपका समीकरण क्या बचेगा, bx प्लस c, और ये एक घात का समीकरण रह गया, bx प्लस c बराबर 0 ये बचेगा। तो ये एक घात का समीकरण रह जाएगा, हम द्विघातीय सूत्र इस पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि मानक रूप आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a बराबर नहीं 0। अगर आपके पेपर में भी आता है तो आप ये पूरा लिखेंगे, ये होता है मानक समीकरण। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरी बात आती है। अब जैसे हमने मानक समीकरण देखा, तो सबसे पहला जो आपके सिलेबस में प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये बनता है कि जांच कीजिए कोई भी समीकरण वो द्विघात है या नहीं। हमने आपसे बात की है, पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे तो प्रश्नों पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन फिर भी अगर माना कि एक अगर मैं उदाहरण देना चाहूं, x प्लस 1 स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, सवाल आएगा कि जांच कीजिए, जांच, तो प्रश्न है आपका जांच कीजिए कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है, समीकरण जिस हिसाब से दिया है उसको ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इस कोष्टक को हल करेंगे। ये आपका सूत्र बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, और यहाँ 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो जाए 2x माइनस 3, ये x² हो गया, 1 का वर्ग 1 और 2x का गुणा x में हो जाएगा, सॉरी 2x गुणा 1 में हो जाएगा, 2x बराबर 2x माइनस 3, अरे सॉरी, हाँ यहाँ 6 हो जाएगा। इस पूरे ही समीकरण को अपन पक्षांतर करके इस तरफ ले आते हैं, तो x² प्लस 1 प्लस 2x, जो पक्षांतर हुआ है वो है माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। ये पद कट जाएंगे, बचेगा x² प्लस 7 बराबर 0। dx वाला पद है या नहीं है इसका हमको कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें x² का पद होना चाहिए। अगर x² का पद आपको मिल रहा है तो यह द्विघात समीकरण है, और अगर x² का पद नहीं मिलेगा तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आपके पेपर में सवाल आएगा, कोई भी समीकरण दिया होगा इस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर वहां लास्ट में आके x² का पद मिल जाता है तो वह द्विघात समीकरण है, और नहीं मिल जाता है तो द्विघात समीकरण नहीं है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी, उसके बाद फिर अपना अगला जो थ्योरी का पार्ट मान लो, आपके सवाल ही मान लो आते हैं द्विघात समीकरण के मूल। क्या? द्विघात समीकरण के मूल। और द्विघात समीकरण के मूल दो तरीकों से ज्ञात हो सकते हैं, पहला गुणनखंड विधि और दूसरा श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, गुणनखंड विधि के बारे में हमने कल ही चर्चा की है। आप द्विघात समीकरण को हल करो गुणनखंड विधि से या फिर द्विघात बहुपद को करो, तरीका लगभग एक जैसा रहता है। क्योंकि उसमें जीरो नहीं होता है तो हम लिखते हैं इस द्विघात बहुपद के मूल बराबर होंगे यदि, और दोनों गुणनखंडों को जीरो के बराबर कर देते हैं। यहां ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सवाल में शुरुआत से जीरो चल रहा होता है तो फिर हम लोग डायरेक्ट गुणनखंडों के साथ जीरो लेके हल कर देते हैं। एक सवाल मैं यहाँ पे करवाना चाहूंगा आपको। क्वेश्चन है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0।
के मूल ज्ञात कीजिए, है ना। और लिख देता हूं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो करने का तरीका वही 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पे हम 6 गुणा माइनस 2 करेंगे जो कितना आएगा -12। माइनस आया है तो b की जगह जो भी संख्या आएगी इस सवाल में वो हमें घटा के मिलेगी, और मिलेगी कहां से 12 के गुणनखंडों पर। तो 12 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटा के हमें 1 प्राप्त होगा वो होंगे 4 तिया 12, 4 माइनस 3 बराबर 1। तो हम उसी को लिख देते हैं 6x² माइनस ये समीकरण का 4 माइनस 3 किया हुआ है हमने, x माइनस 2 बराबर 0। 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब यहां कॉमन लेंगे, कल बता चुके x तो कॉमन आएगा ही आएगा। दूसरी ऐसी संख्या जिसका भाग दोनों में चले जाए वो आपको मिलेगा 2 कॉमन फिर से आ जाएगा। 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, x का भाग x² में देंगे x बचेगा, माइनस 2 का भाग 4 में देंगे 2, और x हम कॉमन ले ही चुके हैं। यहां भी हमें सेम कॉमन संख्या लानी पड़ती है कॉमन लेके, लेकिन हम करते क्या है कि इसी कोष्टक को दोबारा लिख देते हैं 3x माइनस 2, और इस पद का इस पद से तुलना कर देते हैं। दोनों धनात्मक है तो यहाँ धन आ जाएगा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता तो धन की जगह क्या आ जाता, ऋण आ जाता। उसके बाद 3x की तुलना 3x से करेंगे गुणा या भाग के रूप में, तो 3x का भाग 3x में 2 कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 2 1 आ जाएगा। अब 3x माइनस 2 यहां और बच्चा 2x प्लस 1 बराबर 0। यही वो पद है जो बहुपद और समीकरण को थोड़ा सा डिफरेंट कर देता है। 0 बराबर चल रहा था तो हम दोनों कोष्टक के बराबर में एक एक बार 0 ले लेते हैं, पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर 2, x बराबर 2/3, 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/2। यही इस समीकरण के 2 मूल होंगे। कोई दिक्कत आपको? ये तरीका है द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने का। हम इसी सवाल को, सेम सवाल को द्विघाती सूत्र या फिर श्रीधराचार्य सूत्र से हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सवाल है आपका 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। द्विघाती सूत्र से हम सवाल को हल करेंगे तो सबसे पहले हमें सूत्र के a, b और c के मान चाहिए। a, b, c के मान के लिए हम यहाँ पर इसकी तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने के लिए चरों को वैसा ही छोड़ दिया जाता है, अचर के बराबर a, b, c को कर देते हैं चिन्ह के साथ। जैसे x² तो बराबर है, a बराबर कितना रह जाएगा 6। यहां देखो x और x बराबर है तो b बराबर कितना आ जाएगा -1, और c बराबर -2। इन्हीं 3 मानों का उपयोग करके हम सूत्र में मान रख देंगे। सबसे पहले लिखते हैं द्विघाती सूत्र। क्या होता है? तो द्विघाती सूत्र में हम लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। कभी कभी ओटी में भी आ जाता है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र का क्या नाम है, तो इसको 2 नामों से जानते हैं, पहला द्विघाती सूत्र और दूसरा श्रीधराचार्य का सूत्र। ठीक है, हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो x अपनी जगह, -b, माइनस ये सूत्र का है, b का मान भी -1 है। ठीक है, प्लस माइनस √ फिर से -1 का वर्ग -4, a का मान आपका 6 और c का मान -2 बटे 2 गुणा a का मान 6। इस माइनस का, ये जो माइनस है इसका गुणा इस माइनस में होकर प्लस हो जाएगा, +1, ये प्लस माइनस √ -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, प्लस का 1 है ना, तो 1 माइनस संख्याओं का गुणा करोगे तो 48 हो जाएगा,
हो जाएगा। 4 4 का 6 में 24 और 24 का 2 में 48, 48 हो जाएगा। और ये सूत्र का माइनस यहाँ लगा हुआ है और यहां भी 48 का क्या आएगा, माइनस का, दोनों जोड़ के क्या हो जाएंगे, प्लस के 48 और नीचे हो जाएगा 12। हम इसको यही कर देते हैं। तो x बराबर 1 प्लस माइनस √49 हो जाएगा जुड़ के बटे 12। तो x बराबर 1 प्लस माइनस 49 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा, 7 होगा। ये 7 हो गया बटे 12। अब एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस। जब प्लस लेंगे तो x बराबर 1 प्लस 7/12 और यहां हो जाएगा x बराबर 1 माइनस, ये हो जाएगा 8 बटे 12 और ये हो जाएगा 6 बटे 12 बोल का के माइनस के। इसको काटोगे तो -1 बटे 2। तो x बराबर -1 बटे 2 और इसको काटोगे तो हम 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो x बराबर 2 बटे 3। चाहे आप द्विघाती सूत्र लगाओ और चाहे आप गुणनखंड विधि से लगाओ, मूलों के मान सेम ही आएंगे। यहाँ x बराबर 2 बटे 3 और -1 बटे 2 आया है और यहाँ भी x बराबर 2 बटे 3 और -1 बटे 2 आया था। थ्योरी के रूप में एक सवाल कराना मेरे ख्याल से पर्याप्त है। एमपी बोर्ड में जो ज्यादा फोकस करता है, कम से कम आपके पैटर्न में मैंने देखा है, वो एक चीज पे फोकस और करता है, वो है विविक्तिकर डी। क्या, विविक्तिकर डी। तो सबसे पहले हम उस विविक्तिकर की बात कर लेते हैं क्या है, और उसके आधार पे मूलों की प्रकृति भी डिफाइन होती है। हम बात करते हैं, अगर आपका द्विघात समीकरण है ax² + bx + c बराबर 0, तो इसके लिए विविक्तिकर क्या, विविक्तिकर d बराबर होता है b² - 4ac। ये सूत्र है आपका, विविक्तिकर का सूत्र है b² - 4ac। यहाँ पे abc वही है जो आपके a² + bx + c में लिखे हुए हैं। आपको यहाँ सवाल 3 तरीके से पूछता है। वो पहला तरीका वो ये बोलता है कि सीधा सीधा विविक्तिकर ज्ञात करो। दूसरा सवाल ये बोलता है अगर विविक्तिकर ज्ञात कर लिया है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी। और तीसरा सवाल ये बोलता है यदि मूल बराबर हो, मूल बराबर होने की कंडीशन में डी का मान क्या होता है, 0 होता है, तो उस कंडीशन वो के का मान निकलवाता है। 3 ही सवाल लेता है। हम तीनों सवालों को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो विविक्तिकर का मान, सवाल पे जाएंगे तब हम सवाल करने में थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो विविक्तिकर का मान तो यहाँ पे मान एबीसी के मान रखने से हमको प्राप्त हो जाएगा डी का मान। अब हम बात कर लेते हैं मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो जब आप यहाँ जब सवाल कर रहे होंगे और डी का मान निकालेंगे तो गणितीय रूप में 3 ही तरीके के मान निकलेंगे, या तो धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य। इन्हीं तीनों तरीकों पर मूलों की प्रकृति डिफाइन की जाती है। माना कि निकलता है अगर d बराबर 0, क्या निकलता है, d बराबर 0। यदि d का मान 0 आ जाता है किसी सवाल में, तो उस सवाल में मूल वास्तविक व समान क्या होंगे, वास्तविक व समान। अभी हम सवाल कराएंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा, वो जो जब आप लोग इसको वीडियो देखते हो बाद में जाके, तो दिखता तो सही है ना, छोटा तो नहीं दिखता ज्यादा। चलो फिर अच्छा, क्लास के लोग देख रहे हैं, बाहर के लोग देख रहे हैं, ये फर्क इतना है, बाहर के लोग बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, उनको फ्री का चाहिए, सब्सक्राइब भी नहीं करना चाहते हैं ना। क्लास के लोग तो खैर करते हैं। दूसरा आ जाता है जब डी पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, और एक और आपका बचता है डी ऋणात्मक होगा। तो जब डी धनात्मक होगा यानी कि 0 से बड़ा कोई भी धनात्मक मान, 1 से लेकर के और प्लस अनंत तक, ठीक है, 1 2 5 7 10 20 50 100 200 500 कुछ भी हो सकता है प्लस में। तो डी बराबर क्या होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव को क्या लिख देते हैं, डी 0 से बड़ा, ठीक है। डी क्या है, 0 से बड़ा,
क्योंकि पॉजिटिव अंक जो भी होगा वो 0 से बड़ा ही होगा। तो जब ये वाली कंडीशन बनेगी तब भी मूल वास्तविक तो होंगे, मूल वास्तविक तो होंगे, लेकिन होंगे कैसे? असमान। ठीक है। तीसरा आपका डी का जो फॉर्म बनेगा वो बनता है डी नेगेटिव होगा। डी बराबर क्या आएगा? और जब डी बराबर नेगेटिव होगा तो डी 0 से छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, बड़ा पॉजिटिव पे होगा। ठीक है। तो डी क्या होगा? इस फॉर्म में आएगा। ठीक है। और जब डी 0 से छोटा होगा तब हम लिखेंगे मूल, ना तो मूल वास्तविक होंगे तब, और ना ही समान होंगे, यानी कि असमान। मूल वास्तविक नहीं, वह असमान। ठीक है। कोई दिक्कत? अब जो आपको सवाल देता है वो, अगर मैं यहां पे बात करूं, मैंने तीनों फॉर्म को यहां मैं लिख दूं, डी बराबर 0, डी ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। इन तीनों फॉर्म में डी है क्या? डी है विविक्तिकर, और विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि अगर वो आपको कहीं ऐसे दे दे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर आपको डी की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac भी दे देता है एग्जाम में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये दोनों फॉर्मूले अगर मैं आपके लिए तो फॉर्मूले ही है ना। तो ये दोनों फॉर्म में आपको याद होने चाहिए, चाहे डी बराबर 0 या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ पे? हम इनके सवाल करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं कि क्या है और कैसे करना है। तो अभी हमने विविक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र देख लिया, और विविक्तिकर ज्ञात करने के बाद मूलों की प्रकृति कैसी होगी उस पर भी हमारी चर्चा हो गई है। इसके बाद जो आपका जो कंफ्यूज करता है आपके पेपर में, मैंने देखा हुआ है कई बार, तो हमने वो फॉर्म भी आपको लिख दी है बी स्क्वायर माइनस 4ac बना करके। अब इसमें एक लास्ट चीज बचती है, और वो क्या बचती है कि सवाल आता है जब मूल बराबर होंगे या समान होंगे, बराबर को ही समान बोलते हैं, मूल समान होंगे तो k का मान ज्ञात करो। क्या रहेगा? मूल समान है तो k का मान ज्ञात करो। हम यहां आपसे भी चर्चा कर चुके हैं थोड़ी देर पहले कि मूल समान कहां होंगे? d बराबर 0 पर। तो उस केस में हम क्या करेंगे? सीधा लिखेंगे कि मूल समान होंगे, कब होंगे? जब d बराबर 0, डी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, और यहां पे ए बी या सी में से जो आपका समीकरण होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपका समीकरण होता है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहां ए बी या सी में से किसी एक जगह पर वो के दे देगा, के या कोई भी ऐसा प्रतीक जो इसमें नहीं है, के दे दे, एल दे दे, टी दे दे, कुछ भी दे दे, उसका मान ज्ञात करना है। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, आप या एबीसी के मान रखोगे, दो संख्या होंगी, एक के होगा, आप उसको सॉल्व करके पक्षांतर करके के का मान निकाल सकते हैं। ये आपकी द्विघात समीकरण की थ्योरी खत्म होती है। अगर मैं बात इसकी ओटी की बात करूं, मैं आपको यही कहीं ओटियां अगर मैं आपसे डिस्कस कर लूं, तो पहली ओटी बनती है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, चाहे तो सही जोड़ी में डाल सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है। दूसरी ओटी यह बनती है कि मूल क्या होते हैं? तो मूल वह संख्याएं होती हैं जो इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर देती हैं। संतुष्ट करने का मतलब यह है कि जो मूल आपके निकलते हैं, x का मान जो भी निकलता है उसे आप समीकरण में x की जगह पर रख देते हैं, तो उस द्विघात समीकरण का मान शून्य हो जाता है। तीसरी ओटी आपकी बनती है कि द्विघाती सूत्र किसे कहते हैं? तो श्रीधराचार्य सूत्र को ही द्विघाती सूत्र कहते हैं, और द्विघाती सूत्र है आपका x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। हमने यहाँ पे भी आपको द्विघाती सूत्र के बारे में बताया था, अलग से लिखाया था क्या द्विघाती सूत्र? अच्छा, द्विघाती सूत्र हमने नहीं लिखा है। चलो एक स्लाइड इसकी भी डाल देते हैं कि अगर हम द्विघाती सूत्र की बात करें, यही कर देते हैं द्विघाती सूत्र। क्या? द्विघाती सूत्र
या इसी को श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोलते हैं। क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2e। ठीक है, ये सूत्र एक जगह बहुत ज्यादा काम आता है और वो जगह होती है जो मूल काल्पनिक होते हैं तो गुणनखंड ही नहीं निकलते हैं। इसमें भी आपका सवाल ऐसा है जिसमें गुणनखंड नहीं निकलेंगे, है ना, आप गुणनखंड करते हो, गुणनखंड नहीं निकलते हैं, तो उस जगह पर ये सूत्र बहुत काम आता है। सवाल में गुणनखंड हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, आप इस सूत्र से हर सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में जाके अंडर रूट के अंदर ही संख्या बच जाती है, उसका हम कुछ भी नहीं कर पाते। कभी कभार पता लगे अंडर रूट 48 बच गया, अब अंडर रूट 48 तो मान होता ही नहीं है, और दशमलव में चूंकि हम निकालते नहीं है तो वहीं पे अंडर रूट 48 लेके इसको सवाल को वहीं खत्म कर देते, प्लस माइनस को अलग अलग कर देते। मैं कुछ ये कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है लास्ट में आप सॉल्व करते करते आओगे, जिन सवालों के गुणनखंड नहीं निकलते मैं उनकी बात कर रहा हूँ। x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 बटे 6, माना ऐसा फॉर्म आ गई, तो भाई इस केस में हम क्या करेंगे, माइनस 1 प्लस अंडर रूट 7 बटे 6 और दूसरा हो जाएगा x बराबर माइनस 1 माइनस अंडर रूट 7 बटे 6। ऐसी फॉर्म आएगी, एक सवाल में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद अगली आपकी ओटी बनती है कि यदि द्विघात समीकरण आपको दिया गया उसके विविक्तीकर का सूत्र लिखो, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूल कैसे होंगे, तो जब d 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे, जब d पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, जब d निगेटिव होगा या फिर d लेस देन 0 होगा तो मूल वास्तविक नहीं और असमान होंगे। और लास्ट वाला आपको जो मैंने चर्चा करी, यदि मूल बराबर होंगे तो k का मान ज्ञात करो। उस फॉर्म में d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac रख करके हम k का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, थ्योरी मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गई है। अगर इस चैप्टर में कुछ भी बचा होगा तो जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां पे अगर कुछ चीज छूट रही होगी तो हम उस पर चर्चा एक बार फिर से कर लेंगे। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसके सवालों को हल करेंगे। आज के लिए इतना काफी है।